नेक्स्ट टॉपिक पॉलीमराइजेशन, एल्काडाइनो का पॉलीमराइजेशन। यूँ कहूँ पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्काडाइन। देखें, सामान्य एल्कीनों की तरह संयुग्मित डाइईन भी बहुलीकृत हो जाती हैं, यूँ कहूँ बहुलीकरण दर्शाती हैं, परंतु सामान्य एल्कीनों के बहुलकों की अपेक्षा संयुग्मित डाइनों के बहुलक अधिक जटिल होते हैं। संयुग्मित डाइनों के बहुलक में एक मोनोमर्स दूसरे मोनोमर के साथ दोबारा सुन लें, संयुग्मित डाइनों के बहुलीकरण में एक मोनोमर दूसरे मोनोमर के साथ 1:2 या 1:4 योग करता है। संयुग्मी डाइन के 1:4 योग द्वारा बहुलीकरण से समपक्ष व विपक्ष समावयवियों के बनने की संभावना रहती है। बहुलीकरण पेरोक्साइड या अम्ल की उपस्थिति में भी किया जाता है। संयुग्मित डाइनों के कुछ महत्वपूर्ण बहुलक। फर्स्ट, प्राकृतिक रबड़। प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन का रेखीय बहुलक है। प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन का रेखीय बहुलक है, जिसमें आइसोप्रीन के अणु 1:4 योग के द्वारा संयुक्त होती हैं तथा इसमें द्विबंध समपक्षीय विन्यासित होते हैं जैसे आइसोप्रीन का एक मोनोमर दूसरे आइसोप्रीन से बनता प्राकृतिक रबड़ समपक्ष विन्यास। गट्टा पर्चा भी एक आइसोप्रीन का प्राकृतिक बहुलक है, जिसमें द्विबंधों का विपक्ष विन्यास होता है। अधिकांशतः प्राकृतिक बहुलक समपक्ष विन्यास में ही मिलते हैं। नेक्स्ट, संश्लेषित रबड़। डाइन के बहुलीकरण से कई प्रकार की रबड़ों का उद्योगिक उत्पादन किया जाता है। संश्लेषित रबड़, जो कि समपक्ष व विपक्ष विन्यास युक्त आइसोप्रीन की बहुलक हैं, प्राकृतिक रबड़ के समान ही होती हैं। जैसे बोना, BuNa, Bu बराबर ब्यूटाडाइंस, Na बराबर नेट्रियम। 1,3 ब्यूटाडाइन का सोडियम की उपस्थिति में बहुलीकरण ब्यूना रबड़ देता है, जिसमें 1,3 ब्यूटाडाइन एकलक का 1,4 योग द्वारा संयोग होता है। जैसे NCH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 सोडियम की प्रेजेंसी, तो CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 को होल एन ब्यूटा। ब्यूना ऐश, ब्यूना ऐश 75% 1,3 ब्यूटाडाइन व 25% स्टीरीन का सोडियम की उपस्थिति में बहुलीकरण से ब्यूना ऐश प्राप्त होता है। इस बहुलीकरण विधि में 80% 1,4 योग व 20% 1:2 योग के फलस्वरूप बहुलक बनता है। इसका उपयोग टायर व जूतों के सोल इत्यादि बनाने में
होता है। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस C6H5 CH डबल बॉन्ड CH2। सोडियम की प्रेजेंसी आपको मिल गया सिंगल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH C6H5 CH2 सिंगल बॉन्ड CH, इधर CH डबल बॉन्ड CH2 CH से आपका CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH और CH2 का होल N। %, तो आपका 1,3-ब्यूटाडाइन और 25% स्टाइरिन सोडियम की प्रेजेंसी। अगला ब्यूना ऐश हो गया। अगला देखें ब्यूना एन, यह है 75% 1,3-ब्यूटाडाइन व 25% एक्रिलोनाइट्राइल का सह बहुलक है। यह उच्च कोटि का रबड़ है तथा कार्बनिक विलायकों से प्रभावित नहीं होता है। 75% 1,3-ब्यूटाडाइन प्लस 25% एक्रिलोनाइट्राइल बनता है ब्यूना एन। नेक्स्ट नियोप्रीन रबड़ 2-क्लोरो-1,3-ब्यूटाडाइन क्लोरोप्रीन के बहुलीकरण से नियोप्रीन रबड़ प्राप्त होता है। 2-क्लोरो-1,3-ब्यूटाडाइन मतलब क्लोरोप्रीन के बहुलीकरण से नियोप्रीन रबड़ प्राप्त होता है। यह एक अच्छा मौसम प्रतिरोधक संश्लेषित रबड़ है। तो आपका एन अणु लेते हैं यदि अपन क्लोरोप्रीन के पेरोक्साइड की प्रेजेंसी में, तो आपका बनता है नियोप्रीन। नेक्स्ट रबड़ का वल्कनीकरण देखें। प्राकृतिक व संश्लेषित रबड़ की व्यवस्था ताप की एक निश्चित सीमा तक ही संतोषजनक रहती है। सर्दियों में यह सिकुड़कर कड़ी हो जाती है तथा गर्मियों में यह चिपचिपी हो जाती है। दोबारा सुन लें। प्राकृतिक व संश्लेषित रबड़ की प्रवस्था ताप की एक निश्चित सीमा तक ही संतोषजनक रहती है। सर्दियों में यह सिकुड़कर कड़ी हो जाती है तथा गर्मियों में यह चिपचिपी हो जाती है। अतः वल्कनीकरण के द्वारा रबड़ की व्यवस्था को वल्कनीकरण द्वारा रबड़ की प्रवस्था को बढ़ाया जा सकता है। प्रत्यास्थता, दोबारा सुने। प्राकृतिक व संश्लेषित रबड़ की प्रत्यास्थता ताप की एक निश्चित सीमा तक ही संतोषजनक रहती है। सर्दियों में यह सिकुड़कर कड़ी हो जाती है तथा गर्मियों में यह चिपचिपी हो जाती है। अतः वल्कनीकरण के द्वारा रबड़ की प्रत्यास्थता को बढ़ाया जा सकता है। वल्कनीकरण में रबड़ को सल्फर के साथ गर्म किया जाता है। वल्कनीकरण विधि में एक अभिक्रिया होती है जिसके फलस्वरूप निकटवर्ती आइसोप्रीन के बहुलकों की श्रृंखला आपस में सक्रिय एलिलिक स्थितियों पर सल्फर द्वारा सहसंयोजक बंध से जुड़ी रहती हैं। अतः
इस प्रकार सल्फर सेतु बन जाते हैं, जिनके कारण एक श्रृंखला का दूसरी श्रृंखला के सापेक्ष सीमित विचलन ही संभव हो पाता है। दोबारा आते हैं, इस प्रकार का सल्फर सेतु बन जाते हैं जिसके कारण एक श्रृंखला का दूसरी श्रृंखला के सापेक्ष सीमित एक श्रृंखला का दूसरी श्रृंखला के सापेक्ष सीमित संभव हो पाता है। रबड़ का वल्कनीकरण रबड़ को यांत्रिकी शक्ति प्रदान करता है तथा रबड़ को अत्यधिक कठोर तथा मजबूत बनाता है, जिसके कारण रबड़ में रगड़ के प्रति अधिक सहनशीलता विकसित हो जाती है। रिएक्शन देखें। जो प्राकृतिक रबड़ है या संश्लेषित रबड़ है, उसको सल्फर के साथ गर्म किया आपने, तो एक एलिलिक स्थिति पर जो सल्फर जुड़ रही है, आँखों में सल्फर सेतु बन जाती हैं और वल्कनीकरण हो जाता है। जिसके कारण रगड़ के प्रति अधिक सहनशीलता विकसित हो जाती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।